हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया सक्सेसफुल ड्रामा लेके। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फोंग ग्रुप का सीईओ इस ड्रामे का मेन सेन को वो अपने डिटेक्टिव से बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि 6 साल पहले कौन बंदी मेरे रूम में आई थी, तुम लोग अब तक ये भी पता नहीं लगा पाए। मुझे लगता है वो मेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए आई हुई होगी, ऐसा वो बोलता है और उनको डांट लगा रहा होता है। सिंजिप होता है जहाँ पर ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम नीनी है। वो अपने बेटे सिंसिन के साथ अभी वापस चाइना आई हुई होती है और अभी वो अपना फोन आने की वजह से वो फोन में बात करने लगती है और तभी शेन अपने स्टाफ के साथ रास्ते से जा रहा होता है। तभी जो हमारा शिनचिन था वो जाके शेन को गले लगाता है और वो बोलता है कि पापा आप फाइनली वापस आ गए। ये सुनने के बाद जो शेन का असिस्टेंट था वो बोलता है कि बच्चे ये तुम्हारे पापा नहीं है, ये हमारे सीईओ है, हटो इनसे। तभी वो बोल रहा था कि नहीं ये मेरे पापा है, ये अभी स्पेस पे गए थे ना, मुझे पता है और ये वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा वो बोल रहा था। तभी जो शेन था वो बोलता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और वो लोग उसे वहां से लेके चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है नीनी जब शिनचिन के पास आती है तो वो उससे पूछता है कि मैंने अभी पापा को देखा मम्मा। तभी वो हंसते बोलते हैं मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि पापा तो 10 साल के लिए स्पेस पे गए हैं ना और जब तक उनका मिशन खत्म नहीं होता वो नहीं आएंगे, ऐसा वो बोल रही थी। और तभी जो शिनचिन था वो बोल रहा था कि पर मुझे पापा से मिलना है, आप हमेशा यही बोलते हो लेकिन पापा आए नहीं अब तक, ऐसा वो बोल रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसकी बहन आती है उसे ले जाने के लिए और घर में जाने के बाद उसकी बहन उसे पूछ रही थी कि तुम्हें सच में नहीं पता इसका बाप कौन है। ये सुनने के बाद जो हमारी नीनी थी वो बोलती कि मुझे नहीं पता और तभी वो बोलती कि एक बात बताओ, अभी तो छोटा है शिनचिन लेकिन बाद में ये बड़ा होगा, इसे स्कूलिंग कराना पड़ेगा और उस टाइम पे सबके पापा होंगे और इसके पापा नहीं होंगे तो इसके मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा, तुम सोचो ना। और एक बच्चे के ग्रोथ के लिए जितना माँ का सपोर्ट चाहिए उतना ही बाप का सपोर्ट भी चाहिए होता है और तुम तो ये बोले कि तुम्हें अपने बच्चे का बाप पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो हमारी शिनचिन जो नीनी थी वो बोलती है कि अब मुझे नहीं पता, जो उन्होंने मुझे कुछ दिलाया था उस टाइम पे और मैं किसी रूम में चली गई थी, सुबह उठी तो मुझे कुछ याद नहीं, ऐसा वो बोल रही थी। कुछ फ्लैशबैक याद कर रही थी जहाँ पर एक बंदा उसे बोल रहा था कि तुम्हें किसने भेजा है और उसके बाद शायद वहीं पर उसका 197 हो गया था। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है उसकी बहन बोल रही थी कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मुझे लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और वो किसी सेंजी का नाम ले रही थी जो बहुत बड़े कंपनी का ओनर था और वो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास एक बच्चा है या नहीं, लेकिन वो बहुत ओपन माइंडेड है तो मुझे लगता है तुम्हारे बेबी के फ्यूचर के लिए सही होगा, ऐसा वो बोल रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है शिनचिन आता है और वो बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो ना मम्मा, हमारे पापा स्पेस पे नहीं गए और आप किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हो मम्मा, बोल के अपनी मम्मा के साथ गुस्सा कर रहा होता है। तभी नीनी उसे बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मैं आपके पापा का वेट कर रही हूँ, ऐसा वो बोल के उसे संभालती है। अगले सीन में दिखाया जाता है शेन के पास वो डिटेक्टिव आता है और वो बोलता है कि सर हमें उस लड़की के बारे में पता चल गया है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है और वो बोलता है कि उसके बाद ऑलमोस्ट 6 साल का एक बच्चा है और वो शादीशुदा नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि अभी के अभी मुझे पैटर्निटी टेस्ट करवाना है, जितना पैसा लगेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो बोलता है कि और उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। अब हमें दिखा जाता है पार्किंग एरिया पे जो शिनचिन था वो हमारे शेन के कार पे कुछ लिख रहा होता है। तभी वो वहाँ पर देखती है नीनी, वो भागती जाती है वहाँ पर और वो मास्क लगा के जा रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर शेन आ रहा है तो वो अपने मास्क को ऐसे छुपवाती है और अपने फेस को छुपा के जाने लगती है। हमें दिखाया जाता है नीनी जब अपने बेटे को ऐसे लेके जाने वाली थी तो शेन उसे रोकता है और वो बोलता है कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को, मेरे कार को डैमेज किया है तुम लोगों ने, मुझे पैसे पे करो। तभी नीनी बोलती कि सर ये तो छोटा सा है ना, आप मुझे पैसे पे करवा रहे हो। तभी शेन बोलता है कि हाँ मुझे 300 मिलियन चाहिए। ऐसे सुनने के बाद जो नीनी थी वो हंसने लगती है और बोलती कि सर आप बड़े मजाकिया हो, बस इसने तो छोटा सा तो मार्क किया हुआ है ना, अरे इतना महंगा भी नहीं है, इतना गंदा पेंटिंग करता है मेरा बेटा और आप बोले मुझे 300 मिलियन चाहिए, कोई मजाक कर रहे हो बोल के वो बोलते कि सॉरी सर मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेकर। तभी हमें दिखाया जाता है जो शेन था उसे बोलता है कि तुम शादीशुदा हो। तभी वो बोलती कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ और उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारे बेटा कितने साल का है। तभी वो बोलते हैं कि 2 साल का। तभी जो हमारा शिनचिन था वो बोलता है कि मम्मा आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं ऑलमोस्ट 5.5 ईयर का हूँ। और उसके बाद उसे बोल रहा था कि अगर आप झूठ बोलोगे ना तो आपका नाक जो नोज है बहुत लंबा होगा। और उसके बाद अपने बेटे के मुंह का बंद करती है और उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारे पति कहाँ पर है। तभी फिर से नीनी बोलती है कि वो तो अभी मेरे पास है, हमारे
हमारी 5th एनिवर्सरी है, हम लोग अभी यहाँ पर नए नए हनीमून से वापस आए हैं, बोल रही होती है। तभी फिर से शिनशिन बोलता है कि मम्मा आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आपके हस्बैंड तो बाहर आउटर स्पेस में गए थे ना, और मुझे पता है ये अंकल मेरे पापा है, बोलता है। और तभी जो हमारी नीनी थी वो मनी मनी बोल रही थी कि वो तो मेरी मती मारी गई थी जब जब ये बोलता था कि पापा कहाँ पर है, तो इसके मैगजीन में फोटो आया करते थे, मुझे लगा ये कौन सा मुझसे मिलेगा, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे थोड़ी पता था आज मेरे सर पे मुसीबत बन के आएगा, ऐसा वो सोच रही थी। फिर भी वो सोच रही थी कि लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ याद होगा। और उसके बाद वो बोलती कि सर अब हम जा रहे हैं, मैं मेरे बेटे को लेकर जा रहे हूँ, आई एम सॉरी बोल के जाने वाली होती है। फिर से शेन उसे रोकता है और उसे बोलता है कि ये मेरा बेटा है ना, ऐसे तुम्हें याद होगा ना 6 साल पहले हम दोनों का कुछ काम हो गया था, ऐसे बहुत इंडायरेक्टली बोलता है। तभी जो नीनी थी वो बोलती कि सर थोड़ा तो शर्म कीजिए ना, बच्चे के बाद सामने ये सब कैसे बात कर सकते हैं, बोल रही होती है। तभी जो शेन था वो बोलता है कि मेरे पास पैटर्निटी टेस्ट है, और उसके बाद वो दिखाता है। इस देखने के बाद नीनी बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे, आपने ऐसे अकेले पैटर्निटी टेस्ट करवाया, मैं अलाउ नहीं करूंगी। तभी वो बोलता है कि ये मेरा बच्चा है। और तभी जो हमारा शिनशिन था वो बोलता है कि पापा आप मेरे पापा हो ना, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप बहुत गुड लुकिंग पापा हो, बोलता है। और तभी वो बोल रहा था कि मैं अपने बेटे को ले जा रहा हूँ, लॉयर को बुला के मैं कस्टडी ले लूंगा। ये देखने के बाद जो हमारी नीनी थी वो बोल रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता, बच्चा हमेशा अपनी मम्मा के साथ रहना चाहता है। और आपने बेबी को पूछती है शिनशिन को कि बेबी आप बोलो आप मम्मा के साथ रहना चाहती हो या पापा के साथ। ये सुनने के बाद शिनशिन बोलता है कि मैं दोनों के साथ क्यों नहीं रह सकता, मैं दोनों को पसंद करता हूँ। और तभी फिर से नीनी बोलती है कि बेबी आप ग्रीडी मत बनो, मुझे बताओ आप किसके साथ रहना चाहते हो, आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तभी शिनशिन बोलता है कि मेरे स्कूल में सारे फ्रेंड्स के मम्मा और पापा है, तो मैं एक को नहीं चूज कर सकता, मुझे मम्मा भी चाहिए पापा भी चाहिए, ऐसा वो बोलता है। नीनी बहुत बुरी तरह से फंस जाती है। और उसके बाद शेन बोलता है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसे ले जा रहा हूँ, बोल के उसे पकड़ के वहां से ले जाता है। बेचारी हमारी जो नीनी थी देखती रह जाती है और वो बस ये बोलते रहती है कि प्लीज मुझे मेरा बेटा वापस करो। अब हमें दिखाया जाता है घर पे मैरिज एग्रीमेंट रखा हुआ था, और उसके बाद जब वहां से शिनशिन चला जाता है तो शेन बोलता है कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है, बस फेक मैरिज है, 3 साल के लिए तुम मेरी वाइफ हो लेकिन फेक वाइफ, और सबसे बड़ी बात मैं बस अपने बच्चे को एक हेल्थी एनवायरनमेंट देना चाहता हूँ, वरना तुम जैसी लड़कियां तो मेरे आगे पीछे लाइन पड़ी रहती है, और तुमने अच्छा हाथ मारा है मुझे अपने बांस खींचने का, ऐसा वो बोल रहा था। तभी जो नीनी थी वो बोलती कि ऐसे हमारा फेक मैरिज है, कोई बात नहीं, तब तो तुम्हें भी ना एक अच्छा हस्बैंड होने की सारी क्वालिटी निभानी पड़ेगी, तुम्हें किसी और लड़की को 3 साल तक देखना नहीं होगा, और उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी क्या करूंगी तुम मुझे सवाल कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होगी ना हमारे बेबी के स्कूल में, तो हम दोनों जाएंगे। वो बोलता है ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उससे बोल रहा था कि लेकिन मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सुनने के बाद नीनी हंसते बोलती है कौन सा मैं तुम्हें हाथ लगाने के लिए मरे जा रही हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी नेक्स्ट वाले सीन में जो हमारी नीनी थी वो कहीं जा रही थी, जो सीन था वो पूछता है कहाँ जा रही हो, तभी वो बोलती है कुछ काम है मुझे, मैं जा रही हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है शेन को किसी का फोन आता है, शिनशिन आता है। शिनशिन बोलता है कि ऐसे पापा आपने मेरी मम्मी का इतना ख्याल क्यों नहीं रखा, इतने सालों से आप कहाँ भाग गए थे। ये सुनने के बाद जो शेन था वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है बेटा, आपको ऐसी सारी बातें किसने सिखाई। ये सुनने के बाद जो शिनशिन था वो बोलता है कि मैंने देखा है कि आपके पास शायद कोई और लड़की होगी, किसी और आंटी के साथ आप बिजी होगे, तो आपने मेरी मम्मा का ख्याल नहीं रखा ना। ये सुनने के बाद शेन सोचता है कि हे भगवान इस लड़की ने मेरे बच्चे को किस तरह से बड़ा किया है, और वो बोलता है कि आपको ऐसी चीजें किसने सिखाई। तभी शिनशिन बोलता है कि मैंने टीवी में देखा हुआ है ऐसा होता है। और इस देखने के बाद वो बोलता है कि बेबी ऐसी बातें करना सही नहीं है, आज के बाद तुम कोई टीवी नहीं दिखोगे। ये सुनने के बाद शिनशिन बोलता है कि आप बहुत गंदी हो, आई हेट यू, मम्मा मुझे सब कुछ करने देती है, मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकती, और आप मुझे इस तरह से रोक रहे हैं मुझे मेरे फेवरेट कार्टून देखने के लिए, ऐसा वो बोल रहा था। ये सुनने के बाद शिन तो शक में आता है कि अरे यार मेरा बेटा तो कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड नहीं। और उसके बाद जो शिनशिन था वो बोला था कि ऐसे आंटी ने मेरी मम्मा को एक बहुत हॉट सा बंदा था शेनजी नाम के बंदे से मीटिंग करवाने की ट्राई किया था, अगर आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव करोगे ना तो मैं उनके दोनों को शादी करने के लिए अलाउ कर दूंगा, तो आप अकेले रहते रहना क्योंकि मैं भी मम्मा के साथ चला जाऊंगा, ऐसा वो बोल रहा था। तभी शेन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है बेटा, थोड़ा शांत रहो, शांत बोल के उसे समझा रहा होता है। नीनी अपने बेटे को लेके अपने घर चली जाती है, यानी कि उसके पेरेंट्स के घर पे, जहाँ पर वो अपने ग्रैंड माँ के बारे में पूछ रही होती है। तब हमें पता चलता है जब 6 साल पहले अभी नीनी प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उस टाइम पे उसकी ग्रैंड माँ से उसे दूर किया गया था, और उसके फैमिली में बस ग्रैंड माँ ही थी जो उसे समझती थी, और वो रो के बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे बताओ। तब ये उसे वो फ्लैशबैक टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो ऐसे
प्री मैरिटल प्रेगनेंसी यानी कि शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। तो इस बात की वजह से उसके पापा उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और नाराज़ होना भी बनता था एजेंट पापा। लेकिन उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है वो उसे कुछ ज़्यादा ही भला बुरा कह के उसके पापा को भटका रही थी। ये कह रही थी कि इसने तो हमारे पूरे खानदान की इज्जत डुबा दी। और पापा एजेंट पापा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उससे अपने खानदान का कलंक बोल के अपने सारे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। और नीनी तब भी बोल रही थी कि मुझे ग्रैंडमा के बारे में बताइए कहाँ पर है, लेकिन वो लोग ग्रैंडमा से मिलने नहीं देते। और हमें अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो नीनी थी वो उसने बहुत जगह जाने की ट्राई किया था ग्रैंडमा कहाँ है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला था, इसलिए वो घर पे आई हुई थी जहाँ पर वो फिर से ग्रैंडमा के बारे में पूछती है। लेकिन वो पहले की तरह ही अपने हरकतों में आते हैं और नीनी को स्टेप मॉम, मदर और पापा सब मिलके बहुत ज़्यादा बुली किया करने लगते हैं। ये सब देख के जो हमारा छोटा शिनशिन था वो बोल रहा था कि आप लोग बहुत गंदे हो, मेरी मम्मा को क्यों हाथ लगाया। लेकिन उस बच्चे को भी ऐसे गंदा खून कह के बहुत ज़्यादा भला बुरा कह रहे थे। पापा को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनकी खुद की पर्सनल बेटी किसी और से प्रेग्नेंट हो गई थी। अब इसकी हिम्मत तो देखो, वो ऐसे अपने बच्चे को लेके आ गई, मतलब किसी पता नहीं बाप कौन है उस बच्चे को लेके आ गई बोल के वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी और उसे बोल रहे थे यहाँ से दफ़ा हो जाओ। नीनी बोल रही थी मुझे बस अपने नानी से मिलना है, नानी यानी कि ग्रैंडमा, अगर आप लोग मुझे उनसे मिलवाओगे तो मैं ऐसे चली जाऊँगी, मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। और जो हमारी जो नीनी की स्टेप सिस्टर थी वो बोलती कि अगर तुम मेरे पैरों पे पड़ोगी ना तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हें ग्रैंड मम से मिलाने के लिए। और जो नीनी थी वो ग्रैंड मम से इतना प्यार करती थी कि वो पैरों में पड़ जाती है। और छोटा बेबी बोल रहा था कि मम्मा आप ऐसा मत करो ना, और ये लोग बहुत बुरे हैं, अगर मैं अपने पापा को बुलाऊंगा तो सबको मारेंगे, सबको पनिश करेंगे, ऐसा वो बोल रहा होता है। तभी जो नीनी की स्टेप सिस्टर थी उसका मजाक बनाने लगती है। नीनी जैसे उसके पैर पड़ती है लेकिन वो उसे लात मार के भगाती है और बोलती है कि तुम्हारी नानी तो गई, मतलब मर गए, उसकी तो अभी एसेस भी नहीं मिलेंगे। ये सुनने के बाद वो शौक में आ जाती है। और उसके बाद वो लोग बताते हैं कि तुम्हारे कारनामे जानने के बाद ग्रैंड मॉम ने खुद ही अपना ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दिया और अभी वो जिंदा है ही नहीं, क्योंकि तुम जैसे पोती होने से अच्छा है वो अपनी लाइफ को ही ख़त्म करे ना, क्योंकि तुम्हारे कारनामे इतने खास तो थे ही नहीं, ऐसा वो बोले होते हैं। नीनी को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपने ग्रैंड माँ से बहुत ज़्यादा अटैच थी। और उसके बाद पापा बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और कभी वापस लौट के मत आ जाना। लेकिन नीनी बोल रही थी कि आप लोगों को ना मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। और तभी जो स्टेप सिस्टर थी वो उसे धक्का देती है और जो नीनी थी उसे एक कांच लग जाती है हाथ में। और बेचारा छोटा शिनशिन था वो अपनी मम्मा को देख रहा था और बोल रहा था कि मम्मा आप ठीक हो ना, ये लोग बहुत गंदे हैं, बोल रहा होता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है हमारा शेन आता है। शेन आने के बाद बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकती हो। ये सुनने के बाद सब लोग शौक में आ जाते हैं। और जो नीनी की स्टेप सिस्टर थी वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो जानती थी ये बंदा कौन है, ये एक बिलीनियर था। और अभी वो सोचती कि ये कहीं मुझसे मिलने तो नहीं आया, बस मैं तो इससे एक ही बार मिली हूँ और हम दोनों जानते भी नहीं है। वो तो खुद ही ख्याली पुलाव पकाने लगती है। और तभी जो पापा होते हैं वो भी शेन को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि इनकी कंपनी के साथ अभी हमारे शेन का एक प्रोजेक्ट चलने वाला था और शेन के अप्रूवल के बाद ही वो प्रोजेक्ट फाइनल हो गया या नहीं ये डिसाइड होने वाला था। और अब इस तरह से उसकी खुद की पर्सनल वाइफ और उसके बच्चे के साथ ये सब होने के बाद अब कौन सा बाप ये सब होने देता। तो और बोलता है कि मैं आप लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़ा हो, हमारा जो एग्रीमेंट है वो भी टूटेगा। और दूसरी बात अब आप लोग किसी भी कंपनी के साथ कोई भी डील नहीं कर पाओगे, मैं आप लोगों को इतना मजबूर कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो पापा बोल रहे थे कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम इसके लिए सब कर रहे हो, पता है ये कैसी लड़की है, ये तो 6 साल पहले किसी रैंडम बंदे के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी और इतना एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा था हमें, इसलिए मैंने इसे अपनी जायदाद से निकाल दिया और फिर से हमें यहाँ पर वो करने आए, इतना ज़्यादा शर्म दिखाने आई और बेशर्मी वो कैसा वो बोल रहे थे। और जो हमारा छोटा शिनशिन था वो जाता है शेन के पास और वो बोलता है कि पापा इन लोगों ने मम्मा को हाथ लगाया, मम्मा को मारा पीटा, मम्मा को ये सब बहुत बुरे, आप इन्हें पनिश करो। तभी जो शिनशिन था उसे देखते हुए शेन बोलता है कि हाँ बेटा मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, आपकी मम्मा को हाथ कैसे लगाया। और उसके बाद मम्मा और पापा ये सब सुनने के बाद तो बहन बोले थे कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है, नहीं कोई गलतफहमी हुई होगी, पता है ये तो 6 साल पहले किसी रैंडम लड़के के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, इतनी गंदी लड़की है, ये तो स्लॉट से कम नहीं है, ऐसा वो बोल रही होती है। ये सुनने के बाद जो हमारा शेन था वो बोल रहा था कि
इस रैंडम बंदे की बात कर रहे हो ना तुम, वो मैं हूँ और ये मेरा बच्चा है। ये सुनने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं। पहले तो उनको यकीन हो नहीं रहा था कि जो हमारी नीनी है इतने बड़े बंदे के साथ थी। और दूसरी बात, जो बहन थी यानी कि जोलो, नीनी की स्टेप सिस्टर, उसने तो जानबूझ के किसी और के पास भेजा हुआ था उसकी सिस्टर को, लेकिन उसे तो यकीन हो नहीं रहा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इसके साथ इंटरप हो गई। तो वो बोले थे कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मैंने तो किसी और के पास भेजा था, ऐसा वो बक देती है। तो उसका तो सच्चा रिवील हो गया। और उसके बाद जो हमारी नीनी थी वो बोलती कि ये देखो मेरी फैमिली की करतूत थी। अब मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि मेरी फैमिली इससे ज़्यादा क्या क्या कर सकती है, लेकिन तुम्हें आइडिया तो हो गया होगा, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पापा थे वो बोलते कि अगर तुम मेरे दामाद तो मेरे बेटी के हस्बैंड हो तो तुम मेरे दामाद हो गए, और हमारे तो फैमिली में ऐसी दुश्मनी कहाँ पर, मतलब तुम मेरे प्रोजेक्ट को कैंसिल मत करवाओ ना, मैं मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और मेरे पोते का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, ट्रस्ट मी बोल के वो उसे समझाने की ट्राई कर रहे होते हैं। और जो हमारा शेन था वो बोल रहा था कि जो लोग मेरे बच्चे को और मेरी वाइफ को हाथ भी लगाते हैं ना, मैं उन लोगों को तो मुँह भी नहीं लगता, और आप लोगों ने तो हद से पार कर दी और मेरे खुद के बेटे को गंदा खून बोला, तो आप लोगों को तो मैं छोड़ नहीं सकता बोलता है। और उसके बाद वो अपने बेटे और नीनी को लेकर चला जाता है। बेचारी नीनी तो रोते रोते वहीं पर बेहोश हो गई थी, क्योंकि वो रो के ये बोल रही थी कि असल में वो इस घर की लीगल बेटी थी, यानी कि उसकी फर्स्ट मॉम की बेटी, और ये जो अभी वाली वाइफ और बेटी है वो तो मिस्ट्रेस वाले टीम के थी। और उसे घर पे ले आ जाता है, हमें दिखाया जाता है। उसके जाने के बाद जो जोलो यानी कि नीनी की स्टेप सिस्टर और मॉम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो लोग मतलब अपना सर पकड़ रहे थे, क्योंकि अनजाने में सही लेकिन जैकपॉट लगा था नीनी को। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो नीनी थी वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, ऐसे सपने में भी, ऐसे होश में नहीं थी। डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर बोलते हैं इन्हें स्ट्रेस हो गया है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, इसी बात की वजह से इनका प्रेशर लो हो गया, आप प्लीज़ इनका ख्याल रखिए। और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद चिन आता है और वो बोलता है कि मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने कमरे में सो जाऊँगा, आप मम्मा का ख्याल रखो क्योंकि मम्मी डैडी तो साथ में सोते हैं पापा, ऐसा वो बोलता है। और उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। हमें दिखाया जाता है रात को जो नीनी थी वो अपनी नानी का नाम ले जा रही थी और बोल रही थी कि मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी ग्रैंडमा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ग्रैंडमा बोल रही होती है, उसका हाथ पकड़ता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो हमारा शेन था उसके पास उसका बॉडीगार्ड आता है असिस्टेंट, और वो बोलता है कि वो सच में अच्छी लड़की है बस। और उस दिन वो गलती से उस रूम में पहुंच गई थी क्योंकि जो इसकी स्टेप सिस्टर थी उसने उसे ड्रग दिया हुआ था और वो होश में नहीं थी। ये सुनने के बाद वो सोचता है कि क्या सच्ची में ये बात सही है, क्या तुम्हारा कोई और मकसद नहीं है मेरे मुझ तक पहुंचने का, क्या तुम डिसीजन लड़की हो, ऐसा वो सोच रहा होता है। घर में जिनसी आती है। जिनसी असल में शेन की एक पुरानी दोस्त हुआ करती थी और हर टिपिकल ड्रामे की तरह वो भी शेन पे फिदा थी। और वहाँ पर आने के बाद वो पहले तो जो शिनशिन था उसके साथ बदतमीजी करती है, उसे नौकर बोलती है और वो बोलती है कि मेरे लिए पानी लेके आओ, क्योंकि उसे पता थोड़ी था कि अभी तो शेन का एक बेटा है और एक बीबी है। तभी शिनशिन बोलता है कि मैं यहाँ का नौकर नहीं हूँ, मेरी मम्मा अगर सुनेगी तो आपको डांटेगी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोला था, जो एक इनोसेंट चाइल्ड के रूप में बोल रहा होता है। लेकिन जिनसी तो अपनी हरकतों से बाहर आ नहीं रही थी और वो बोलती कि अच्छा तुम्हारी मम्मा भी है, कहाँ पर है तुम्हारी मम्मा। जिनसी बोलता है कि वो अभी बीमार है तो रेस्ट कर रही है। ये सुनने के बाद जिनसी को तो और भी ज्यादा हंसी आने लगती है और वो बोलती है कि क्या बात है, अब तो नौकरों की भी ऐसे दिन आ गए कि वो आराम करने लगे। ऐसे तुम्हें पता है शिनशिन मुझे कितना पसंद करता है शेन, और वो मुझसे शादी करना चाहता है, मैं किसी दिन आगे मालिकिन बनूंगी, तो तुम्हें ना पहले से मुझे रेस्पेक्ट करना सीखना होगा, ऐसा वो बोल रही थी। और तभी शिनशिन बोल रहा था कि ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पापा किसी से शादी नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पापा के पास ऑलरेडी मेरी मम्मा है, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद तो हंसने लगती है और उसके बाद बोलती है कि चलो जाओ चुपचाप पानी लेके आओ मेरे लिए। और शिनशिन उसके लिए पानी लेके आता है, लेकिन बेचारा छोटा सा बच्चा उसके पैरों पे पानी गिरा देता है और वो इतना ड्रामा करने लगती है, उसे एक तमाचा लगाती है। और तभी वहाँ पर नीनी आती है और नीनी बोल रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें एक छोटे से बच्चे से काम करवा रही हो। ये सुनने के बाद जो जिनसी वो तो हंसने लगती है और बोलती कि ये देखो आजकल तो नौकरानियों के भी ऐसे दिन आने लगे। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम हो कौन। तभी नीनी बोलती है कि तुम कौन हो। तभी जो जिनसी थी वो बोलती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और किसी दिन मैं यहाँ की परमानेंट वाइफ बन जाऊंगी शेन की, तो उसके बाद तो तुम्हें तो मेरी बातें माननी पड़ेगी, तुम यहाँ की नौकरानी हो ना, तो चुपचाप मेरी बात मानो बोल रही होती है। ये सुनने के बाद नीनी बोलती है कि ऐसे अगर तुम ये सपना देख रहे हो कि
तुम किसी दिन इस घर की मालकिन बनोगी, शेन की वाइफ बनोगी, तो वो तो होने से रहा, क्योंकि ना यहाँ पर अभी ऑलरेडी ओपोस को किसी और ने कब्जा कर लिया है और वो मैं हूँ और ये मैं उसका बेटा है, शेन का बेटा, और मैं उसकी वाइफ हूँ, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद जिनसी मतलब क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद वो बोल रही थी कि शेन का टेस्ट ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं उस पर फिदा हूँ, लेकिन फिर भी उसने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा वो बोलने लगती है। ये सुनने के बाद जो नीनी थी वो हंसने लगती है, बोलती है कि वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम बचपन से लेकर आज तक उसे पटा नहीं पाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने शादी कर लिया है, ऐसा वो बोलती है। और तभी जो हमारे जिनसी थी वो उसे धक्का देती है, तो तभी वहाँ पर आता है शेन, और शेन आने के बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और शेन जिंजी को तो इतना कुछ लग नहीं रहा था, और उसके बाद जिंजी उसके पास जाके बोलते हैं कि मैं अभी फॉरेन से आई हूँ और मैं सीधा तुमसे मिलने आई हूँ, कैसे हो तुम, बोलती है। और उसके बाद वो बोलती कि पर ये क्या बकवास कर रही है, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारा बच्चा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बस मजा कर रहे हैं ना, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद जो शेन था वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सच्ची में मेरी बीवी है और ये मेरा बेटा है, तो अब तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ पर, चुपचाप ऐसे दफा हो जाओ, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद जो जिनसी थी वो बोलती कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, और तभी जो शेन था वो बोलता है कि जो सच है वो तो सच है, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और आगे से ना कभी यहाँ पर आने की ट्राई भी मत करना, और तुम्हारे ये जो भी पैतरे है ना मुझसे अपने करीब करने के, वो तो काम नहीं आने वाले, ऐसा वो बोल रहा था। और जिनसी को गुस्से में वहाँ से निकलना पड़ता है। जिनसी के जाने के बाद जो नीनी थी वो शेन को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए, और वो उसे बोलता है कोई बात नहीं। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ग्रैंडमा की फनरेल ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ, उनकी एसेस लेके, यानी कि जो होता है ना ऑलरेडी उन लोगों ने जला तो दिया, लेकिन उनका जो भी एसेस बचा हुआ है उसको लेकर। तभी नीनी बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुमने इतना बोला वही काफी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वहाँ पर शिनशिन नहीं होता, तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे जाना है। ये सुनने के बाद नीनी बोलती है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, तभी वो बोलता है कि सुनाई नहीं देता क्या, तुम्हें मेरे घर पे जाना है, ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे बेटे से मिलना चाहते हैं। और अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बेटी की माँ ना हो, अगर मैं बस अपने बेटे को लेके जाऊंगा तो मेरा इंप्रेशन बहुत गंदा होगा, तो चुपचाप मेरे साथ जाना पड़ेगा। नीनी बोलती कि तुम्हें क्या बोल रहे हो, ऐसा तो कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, और हाँ ये मत कहना कि तुम अपने घर पे ले जाने के बाद तुम ऐसा प्लान कर रहे हो अपने घर वालों से मिल के कि मुझसे मेरा बेटा छीनने का, तो प्लीज हाँ ऐसी कोई गलती मत करना। और उसके बाद जो हमारा शेन था वो बोलता है कि तुम जैसी लड़की, और उसके ऐसे फेस को अपने पास खींच के बोलता है कि जो किसी रैंडम बिलियनियर के साथ प्रेग्नेंट होकर वहां से दफा हो जाती है और बाद में एक बच्चे लेके आते हो, उस लड़की को मैं अपनी सीरियसली बीबी बना के ले जाऊंगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है, और तुम्हें मैं सीरियसली ले लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद वो अपने शर्ट को ऐसे ओपन करने लगता है। नीनी बोलती है ये क्या कर रहे हो, तभी शेन बोलता है कि मैं बस ग्रैंडपा से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बस अपने बेटे को लेके जाऊंगा तो वो इंप्रेशन बहुत गंदा पड़ेगा, और ग्रैंडपा को लगेगा कि मैंने मतलब ऐसे रैंडम लड़की को प्रेग्नेंट करके बेबी किया, और वो इतना अच्छा नहीं है मेरे फैमिली के लिए, मेरे फैमिली के इंप्रेशन के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चे की माँ बन के जाओ, मेरी बेबी बन के नहीं, तो इतना ज्यादा ख्यालों में मत तोड़ो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। सो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो नीनी और शिनशिन उसके बाद शेन चले जाते हैं शेन के ग्रैंडपा से मिलने के लिए। ग्रैंडपा तो बच्चे से काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारा शिनशिन था ही इतना क्यूट, और उसके बाद नीनी भी ग्रैंडपा के लिए एक बहुत अच्छा आर्ट पीस लेके गई हुई होती है, वो थोड़ा सा शेन की हेल्प से और थोड़ा सा अपना IQ लगा के, जो ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं देखने के बाद, और वो दोनों की तारीफों के फूल बांधने लगते हैं। शिनशिन और नीनी को वहीं पर छोड़ के शेन ग्रैंडपा को लेके कहीं चला जाता है क्योंकि उसे कुछ ग्रैंडपा से बात करनी होती है। तो अभी यहाँ पर जिनसे ऑलरेडी मॉम के साथ चिपक रही होती है, और वो मॉम की तो फेवरेट थी ही, मॉम मतलब शेन की मॉम की, और दोनों मिलके इतना बोली करते हैं, नीनी को उसके कैरेक्टर पे उंगली डालते हैं और इतना गंदा गंदा और यूज करते हैं। बेचारी नीनी वो तो इतना ज्यादा रेस्पॉन्ड कर ही रही होती है, और बाद में तो जो शिनशिन था उसे भी गंदा खून ब्ला 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 बहुत कुछ बोलने लगते हैं। इस सुनने के बाद नीनी को बहुत गुस्सा आता है। बात तो यहाँ तक पहुँचती है कि जो हमारी मॉम थी, शेन की मॉम, वो तो खुद ही ऐसे गिर के जब वापस शेन आता है तो ऐसा दिखाते हैं शेन और दादाजी के आने के बाद कि इसने मुझे गिराया है। ये सब देखने के बाद नीनी बोली थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और बेचारा छोटा सा शिनशिन भी वही बोला था कि पापा इन लोगों ने मम्मा को बुली किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, मम्मा ने इनको तो हाथ भी नहीं लगाया। तभी जो हमारा शेन था वो बोलता कि ठीक
ठीक है कोई बात नहीं, मैं सच जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी CCTV कैमरा तो इंस्टॉल है, मैं देख लेता हूँ फुटेज। और जिनसी और मम तो भूल गए थे, अरे हाँ हमारे घर में CCTV कैमरा है और उसमें सब कुछ दिखाई देता है, जिस बात की वजह से उनको ऐसे मुंह छुपा के चुप रहना पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है शेन चला जाता है, शेन चिनचिन और निनी वापस घर के लिए निकल जाते हैं। और जो ग्रैंडपा थे वो दोनों को डांट रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों बंदी अपने हरकतों से बात तो आ नहीं रही होती है। जाने से पहले जो निनी थी उसे एक परफ्यूम बनाने का काम मिलता है, ऐसे एक चैलेंज की तरह था। असल में जो शेन की फैमिली थी वो परफ्यूम का बिजनेस किया करती थी, ऐसे बहुत स्पेशल वाले परफ्यूम। और हमारी बंदी ने बोल दिया था कि मैं बना लूंगी। अब घर में जाने के बाद दिखाया जाता है सब कुछ ठीक चल रहा था। स्कूल में जो शिनशिन था वो एक बंदे के साथ लड़ाई कर लेता है, क्योंकि उसने उसे बुली किया हुआ होता है, जिस बात की वजह से निनी को स्कूल में भागते हुए जाना पड़ता है। वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चलता है जो बंदी जिसका बेटा अभी शिनशिन के साथ लड़ाई कर रहा था वो तो निनी की पुरानी फ्रेंड का बेटा है, और वो उसके एक टाइम पे बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और उसे निनी के बारे में सब कुछ पता है। मतलब वो किसी रैंडम गाय से प्रेग्नेंट हो गई थी और सब कुछ। वो उसे बहुत ज़्यादा बुली करने लगती है और वो बोलती है कि इसके बेटे को यहाँ से हटा दो, क्योंकि उसका जो हस्बैंड होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हेड होता है और वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से उसे ट्रीट करती है, उसके कैरेक्टर पे उंगली उछालती है। और वही हर रैंडम चीज़ों की तरह उसके साथ हो रहा था। निनी उसे समझाने की ट्राई कर रही थी और लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती, तो निनी को भी गुस्सा आता है और वो भी उसे 2-4 बातें तो सुनाई देती है, जिस बात की वजह से वो उसे बहुत गुस्सा आता है। और वो बोलते कि अगर तुमने अभी के अभी मेरे पैरों पे पड़ के माफ़ी नहीं मांगा ना तो इस टाइम पे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और यहाँ से अगर तुम्हारा बेटा एक्सपेल हो गया मेरे पति के कहने पे तो सोचो तुम्हारा बेटा कहीं भी एडमिट हो नहीं पाएगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा। निनी को थोड़ा डर लगता है और तभी वहाँ पर लकीली शेन आ पहुँचता है। और शेन को देखने के बाद वो बंदी बोल रही थी ये तो इतना बड़ा बिलियनर यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जो शेन था वो निनी को पूछता है क्या हुआ यहाँ पर। तभी निनी बताती है हमारे बेटे को इसके बेटे ने बुली किया और उल्टा ये हमसे लड़ाई करने की ट्राई कर रही है। ये सुनने के बाद शेन बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई जो हम मेरे बेटे के साथ ये सब करने की। और वो बंदी बोलती है कि क्या तुम्हारा बेटा मतलब। तभी जो शेन था वो बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे है, एक तो तुम्हारे बेटे की गलती थी और उल्टा तुम मेरी वाइफ को बुली कर रहे हो। और उसके बाद वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और वो बोले थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और शेन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था तो वो फ़ोन करता है अपने असिस्टेंट को और वो बोलता है कि इस स्कूल को खरीद लो और इसका जो पति है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड तो उसे हटा दो यहाँ से और मेक श्योर कि वो कहीं और भी काम कर ना पाए, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद वो वहाँ से निनी को लेकर निकल जाता है। घर पे जाने के बाद निनी शेन को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी शेन बोलता है कि भूलो मत वो मेरा भी बेटा है तो ऐसे थैंक यू करके मुझे पराया मत करो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो निनी का हाथ पकड़ के बोलता है कि देखो तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा काम है मेरी रेपुटेशन की वजह से भी कि तुम्हें अपने आपको प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा, हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा, ऐसा वो बोलता है। जो सुनने के बाद निनी खुश होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है निनी बोलती है मैंने जो परफ्यूम था ऑलरेडी कर लिया है, हम ग्रैंडपा से कब मिलेंगे। तभी शेन बोलता है बहुत जल्द। शेन और निनी जाते हैं ग्रैंडपा के पास, क्योंकि निनी ऑलरेडी वो परफ्यूम बना चुकी थी। वहाँ पर जाने के बाद ग्रैंडपा को वो परफ्यूम का सैंपल काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इस बात की वजह से निनी ग्रैंडपा के नज़रों में एक और स्कोर कर लेती है, यानी कि ग्रैंडपा उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है निनी के बारे में। अभी जिनसी और शेन की मॉम मिल के बहुत ज़्यादा गंदी गंदी चीज़ें बोलने लगते हैं ताकि वो लोग ग्रैंडपा को भटका सके और जिनसी इस घर की बहू बन सके, ना कि निनी। लेकिन जो शेन था वो अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि आप अगर मेरी बीवी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते इस घर में तो मैं इस घर में कभी वापस आऊँगा भी नहीं। और मैं आपको वार्न कर रहा हूँ आप कभी भी मेरी बीवी के बारे में ऐसा कुछ बोलने के बारे में सोचना भी मत। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी मॉम थी वो तो चुप हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में शेन के इस तरह से टुकराने की वजह से जिनसी का ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील हो रहा होता है, इसलिए वो किसी को कॉल करती है क्योंकि उसने एक डिटेक्टिव को लगाया हुआ था निनी के पीछे। और निनी को दिखाया जाता है निनी एक बंदे के पास एक बिजनेस डील के लिए चली जाती है। सो उसका मीटिंग था, लेकिन हमें बाद में पता चलता है इस बंदे का नाम हैंग था और ये जो जिनसी थी उसका एक कोई साइड चिक था, यानी कि उसका दीवाना
और उसने बोला हुआ था कि इसके साथ किसी भी कीमत पे तुम्हें सोना है, और वो वही करने की ट्राई करता है। लेकिन लकीली वहाँ पर शेन आता है और उसे बचा लेता है और उसे मार पीट के वहाँ से नीनी को लेकर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले उस बंदे ने बता दिया था कि ये सब जिंसी का कारनामा है। और उसके बाद घर पे जाने के बाद नीनी को शेन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तुमसे तो खुद का ख्याल रखा नहीं जाता, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अभी शिनशिन को क्या जवाब देता, बोल के उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में डांट रहा होता है। नीनी बोलती है कि मुझे थोड़ी पता था वो ऐसा कुछ करने वाला है, और उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। लेकिन शेन उसकी कोई भी बातें नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो लिटरली आज बहुत ज़्यादा ओरियर था नीनी के लिए, और उसे डर लग रहा था कि उसे कहीं कुछ हो ना गया हो। और मे भी ये भी हो सकता है कि शेन के दिल में कहीं ना कहीं नीनी के लिए फीलिंग आने लगी है। सो नीनी उसे सॉरी बोलती है, ऐसे उसका इरादा तो नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। अब क्या करती, नेक्स्ट वाला सीन में दिखाया जाता है जब जिंसी को पता चला नीनी बच गई तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और जिंसी के पास शेन जाता है। शेन को देखने के बाद पहले तो जिंसी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, और वो बोल रही थी कि अच्छा हुआ फाइनली तुम मेरे पास वापस आ गए, नीनी जैसे ऐसे रोड साइड लड़की को एक्सेप्ट करने में कोई भी कुछ भी रखा नहीं, ब्ला ब्ला बोल रही होती है। लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है जो शेन था उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सब हरकतों की वजह से मैं अपनी वाइफ को छोड़ूंगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी सोचना भी मत, क्योंकि मेरे लिए मेरी वाइफ सब कुछ है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे वार्न करता है कि आज के बाद मेरी वाइफ को आउट करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, बोल के वहाँ से निकल जाता है। और जिंसी तो बेचारी ओ शेन शेन कह के हुए रह जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में जो नीनी और शेन थे वो शिनशिन को बुलाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो शिनशिन था इतना क्यूट बेबी था, अब उसे थोड़ी पता है कि उसके मम्मा पापा का फेक मैरिज है। तो वो बोला था कि मुझे तो एक भाई या बहन चाहिए, यानी कि वो डिमांड कर रहा था मुझे एक सिबलिंग दिला दो। अब सिबलिंग को इस बाजार में रखा हुआ चीज़ तो है नहीं जो खरीद के ले आए, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। और ए फेक मैरिज में ऐसा कुछ होने से रहा तो नीनी उसे डांटती है, और उसके बाद वो पूरा मार के वहाँ से चला जाता है। और शेन को बहुत गुस्सा आता है और उसे बोल रहा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ऐसे भी मेरे बेटे ने कुछ डिमांड किया है पहली बार और मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो सोचा है मुझे तो बच्चा चाहिए, ऐसा वो बोल के नीनी के करीब आने की ट्राई कर रहा था। नीनी बोल रही थी कि अरे दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है, चुप करो, चुपचाप यहीं पर रहो, ऐसा वो बोल के उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। लेकिन शेन तो बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था। लेकिन बाद में जो हमारा शेन था वो बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें हाथ भी लगाऊंगा, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, और जहाँ तक बात है तुम्हें हाथ लगाने की या फिर तुमसे कोई एक और बेबी होने का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा वो बोल रहा होता है। और तब जाके नीनी को थोड़ा बेटर फील होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नीनी थी वो भी बोल रही थी कि हाँ मुझे पता है अच्छी तरह से हमारी बस फेक मैरिज है, ऐसा वो बोलते हैं। नीनी अपनी बहन के कहने पे उसके फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। फ्रेंड मतलब वही बंदा था जिसको नीनी पे बहुत ज़्यादा बड़ा वाला क्रश था, और उसे नीनी के बच्चे होने से या ना होने से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था। बस शेन को ये बात जब पता चली तो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला लुक दे रहा था नीनी को। और उसके बाद वो उन दोनों में बहुत अच्छी खासी लड़ाई भी हो जाती है, और शेन उसको समझाने की ट्राई कर रहा था कि ऐसी कोई गलती ना करे, क्योंकि अभी ये दोनों शादीशुदा है। नहीं बोलते कि हमारी फर्स्ट फेक मैरिज है ना, ये 6 साल पहले एक गलती थी हम दोनों के बीच में, और अभी शादी वो भी एक गलती है, हमने अपने बच्चे के लिए किया था और तुम भूलो मत। ये सुनने के बाद शेन उसे बोलता है कि भले हमारी शादी फेक हो, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि तुम जो भी हरकतें करोगे उसकी वजह से मेरे फैमिली और मेरे बेटे के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम कोई भी बेवकूफ़ी करो, ऐसा वो बोल रहा था। लेकिन इस टाइम पर होता क्या है ना, जो शिनशिन था इन दोनों की बातें सुन लेता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और उसके बाद वो दोनों को आई हेट यू बोल के वहाँ से रोते हुए निकल जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो शेन और नीनी थे कुछ दिनों तक ऐसे एक दूसरे से कुछ खास बात कर नहीं रहे होते हैं। लेकिन एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो शेन था वो बहुत ड्रंक होकर आता है, क्योंकि उसके मन में ना नीनी से बात ना कर पाने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन था उसे किसी भी कीमत पर उससे बात करने की। सो वो बहुत ड्रंक होके आता है, और नीनी को उसे संभालना पड़ता है। पहले तो उसे वॉशरूम पे ले जाती है ताकि उसका थोड़ा सा हैंगओवर तो उतरे, लेकिन ये तो उतरने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। और वहाँ पर जाने के बाद जो शेन था वो काफ़ी इमोशनल होते हुए नीनी से पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्यों आई थी, तुम्हारा इरादा क्या था। और वो उसे बोलता है कि तुम 6 साल पहले भागी क्यों थी मेरे साथ वन नाइट स्टैंड होने के बाद। ये सुनने के बाद नीनी बोलती कि मैं क्या करती, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और मैं बहुत ही एम्बैरेस थी, मेरी स्टेप सिस्टर की वजह से मेरे साथ वो सब हुआ, अगर वो मुझे ड्रग ना देती तो मेरे साथ हो
होता ही नहीं, और मैं क्या उम्मीद में रहती हूँ वहाँ पर कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, और तुम क्या सोचते मेरे बारे में, ऐसा वो बोल रही थी। ये सुनने के बाद शेन बोलता है कि आर यू श्योर, तुम्हारा इसके अलावा कोई और इरादा नहीं था। ये सुनने के बाद नीनी बोलती कि इसके अलावा क्या इरादा होगा। सो शेन बोलता है कि आई होप तुम सही बोल रही होगी। नीनी बोलती कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और जो शेन था वो बोलता है कि आई होप तुम सही बोल रही होगी। मतलब वो कंटिन्यूसली नशे की हालत में एक ही चीज़ बोले जा रहा था। और सुबह का सीन दिखाया जाता है, नीनी तो शेन के साथ सो रही थी। शेन उठने के बाद बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी नीनी बोलती कि ये देखो महाराज को तो कुछ याद ही नहीं, कल रात तो मुझे ऐसे चिपक के सो रहे थे और अभी पूछ रहे हो क्या कर रहे हो बोल के उसे छेड़ने लगती है। तो असल में क्या हुआ था ना, कल रात शेन थोड़ा इमोशनल हो गया था, इसीलिए वो उसके साथ सोने के लिए उसे बोला था। नीनी उसे मना नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो उन दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं था। सो शेन उसे बोलता है कि जो भी हो लेकिन मेरे कमरे में आने की ट्राई भी मत करा बोल के वहाँ से बाहर जाता है। डाइनिंग टेबल में फिर से शेन नीनी से पूछता है कि तुम 6 साल पहले क्यों भागी थी। नीनी बोलती कि कल रात मैंने बताया, अब तुम भूल गए क्या। तभी नीनी को शेन बोलता है कि मुझे सच बताओ। तभी नीनी बोलती कि अब मैं क्या करती, मैं वहाँ पर वेट करती कि तुम कुछ रेस्पॉन्ड करोगे। मैं कितनी एम्बैरेस फील कर रही थी, तुम मेरे बारे में क्या सोचती कि कोई रैंडम सी लड़की किसी के साथ भी सो गई और प्रेग्नेंट हो गई, कितना गंदा लगता है, इसलिए मैं अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागी थी। तभी शेन बोलता है कि तुम्हारा सच में कोई और मकसद नहीं था। नीनी बोलती कि बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद शेन को काफ़ी अच्छा लगता है और उसके काफ़ी करीब आके बोल रहा था कि सच में तुम ऑनेस्ट हो ना। तभी नीनी बोल रही थी कि हाँ, लेकिन तभी उसका कल आता है इसीलिए उसे जाना पड़ता है। तो अगले दिन में दिखाया जाता है शेन के कंपनी एक परफ्यूम लॉन्च करने वाली होती है, लेकिन उसका ना कुछ फार्मूला बिगड़ गया था और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था और शेन काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इस बात की वजह से नीनी को पता चलता है तो वो बोलती कि मैं उसको बना दूंगी, क्योंकि नीनी काफ़ी अच्छी परफ्यूमर थी और वो पूरी रात भर जाकर उसके लिए एक सैंपल बना लेती है जो काफ़ी अच्छा था। और शेन उसे थैंक यू भी बोलता है और नीनी को उसकी सिस्टर का कॉल आता है और वो बोल रही होती है कि सिस्टर मतलब वो अच्छी वाली सिस्टर, और वो बोल रही थी कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, तुम्हारे पास अभी भी अपनी पूरी लाइफ है। तभी नीनी उसे बोल रही थी कि मैं अगर मूव ऑन करूँगी तो सिर्फ शेन के साथ करूँगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो अब पसंद आने लगा है, ऐसा वो बोल रही थी। और तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में नीनी और शेन के बीच में कन्वर्सेशन। लास्ट टाइम वो जो गुस्सा हुआ था ना नीनी के ऊपर, उसका रीज़न बताता है और वो बोलता है कि कुछ भी हो तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें हमेशा मेरी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा था। वो काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहा था, नीनी को ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है। सो हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में जो हमारी शेन की मॉम है, मॉम और जिन से मिल के असल में तो नीनी को गाड़ी से उड़ाने का प्लान कर रही थी, लेकिन वो ड्राइवर था अकल का अंधा और उल्टा शेन की मॉम को गाड़ी से उड़ाने वाला था। और नीनी आके आंटी जी को तो बचा लेती है, लेकिन वो घायल हो जाती है। ये देखने के बाद हमारी आंटी जी के जो अकल में जो अंधापन आया हुआ था उसमें घाम आ जाता है, यानी कि वो थोड़ा समझ जाती है। और जब वो ठीक होती है तो हमें 2 चीज़ें दिखाया जाता है, एक तो जिनसी पकड़ी जाती है और नीनी की सौतेली सिस्टर पकड़ी जाती है, और दूसरी बात जो आंटी जी थी वो अपनी बहू से सॉरी बोलती है और उसके बाद उनके सारे हरकतों के लिए नीनी उनसे माफ़ी दे देती है। और उसके बाद जो हमारा शिनशिन था उसे एक प्यारा सा फैमिली मिल जाता है, यानी कि नीनी को अब एक सारे घर वाले बहू मान लेते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रामे के आखिरी सीन में शेन काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब बर्ताव इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत जेलस भी था कि तुम किसी और के साथ जाके कैसे बात कर सकते हो, इसीलिए आई एम सॉरी, ऐसा वो बोलता है। इस सुनने के बाद नीनी को भी काफ़ी अच्छा लगता है और उसे बोल रही थी कि ऐसे मुझे भी जब जिनसी तुम्हारे आसपास भड़कती है तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों इवन है, यानी कि तुमने भी एक गलती की मैंने भी एक गलती की, कोई बात नहीं, हम दोनों को अब बेटा हो गया है तो दूर तो नहीं रह सकते और साथ में तो रहना ही पड़ेगा, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, ऐसा वो बोल के हंसती है। और उसके बाद शेन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा इन हो गया। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा, मुझे बताओ आपको कैसा लगा। और ये भी ज़रूर बताओ ना कि आप लोग क्या इसी तरह के शॉर्ट ड्रामे देखना चाहती हो, यानी कि वर्टिकल वाले ड्रामे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।